सो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग भी छोड़ सकते हो इस मोबाइल एडिक्शन को और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा कम्प्लीटली छोड़ दिया है, मेरा काम ही मोबाइल के साथ ही, कैमरा जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रही है फ़ोन के साथ ही हो रहा है। अब चीज़ें यूट्यूब देखता हूँ उसमें भी फ़ोन के साथ ही होता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ वो भी फ़ोन के साथ ही होता है। पर चीज़ें जो है वो कैसे मैं एडिक्शन से कम्प्लीटली चेंज हो सका वो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज। सो 5 बेस्ट थिंग्स जिससे मुझे मोबाइल एडिक्शन से कम करने में मदद की है, जो हेल्दी वे में है, जो कि एक हेल्दी वे में है। अब सबसे पहला आता है हमारा वीडियो गेम्स नॉर्मली जो मोबाइल्स में होते हैं, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, जो आप जो कि बच्चे खेलते हैं, वो चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ऐसी गेम्स जो आपकी लाइफ, जो आपको कुछ वैल्यू दे, कुछ एजुकेशन दे, या फिर जो आपको खेलने में मज़ा आए, जिस तरीके से जैसे कोई स्टोरी गेम्स हो गया, या फिर कुछ घोस्ट ऑफ सुशीमा हो गया, गॉड ऑफ वॉर हो गया, या फिर कोई अदर गेम्स भी आप सब जानते होंगे, एकदम ही आपको स्ट्रेस दे, जैसे वैलोरेंट हो गया पहला, जो मैंने बहुत खेला है, दिमाग की दही कर देता है मेरा। एक टाइम के लिए मैं उस गेम के लिए मतलब पागल ही हो गया था। या फिर फ्री फायर में भी मैं बहुत टाइम लगाता था पहले जब मैं था। तो उस टाइप की गेम्स ना खेलो, इस टाइप की गेम्स खेलो कि जैसे कोई स्टोरी बेस्ड हो। मूवी आप देखते होंगे तो उस मूवी, मान के चलो 2 घंटे का मूवी है, तो गेम्स जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 16 आवर्स ही लगा वो स्टोरी को कंप्लीट करने में, जो सेम मूवीज़ की तरह ही है। पर वो आप एज ए कैरेक्टर खेल रहे हो तो वो बहुत ही आपको अच्छा देगा, आपको पीसफुल, आपकी कॉर्टिसोल को कम कर सकता है वो गेम्स। सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आपके फ्री टाइम में, और एज ए हॉबी भी ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको मन करे कि मोबाइल चलाना है, मैं एकदम बोर हो रहा, तो आप उस टाइम में गेम खेल लो, तो आपका एडिक्शन भी कम हो सकता है और आपको मज़ा भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम गेम खेलने की बात करूँ, गेम खेलना भी अच्छी बात नहीं है, वो भी एक टाइप का एडिक्शन ही है। पर जब आप थोड़ा फ्री हो तब खेल सकते हो। अब जैसे मैं रात को अगर थोड़ा फ्री हो जाता है, काम वाम करते, ये यूट्यूब वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह कब के थोड़ा शाम को थोड़ा फ्री हो जाता है, तब मैं थोड़ा वॉक करने जाता हूँ। सो वॉक करने में भी मेरा उस टाइम में भी मेरा फ़ोन चलाने का उतना मन नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया है। अब जैसे मैं खाना खाने बैठता हूँ तो उस टाइम में भी मेरे को फ़ोन चलाने का बहुत मन करता है, क्योंकि मेरी एक आदत बन चुकी है उस चीज़ के लिए। सो मैं उस टाइम में क्या करता हूँ, मैं जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गया, फिर कोई भी वीडियोज़ हो गया, उसको मैं वॉच लेटर कर देता हूँ, ताकि मैं जब खाना खाऊँ तब उसको देख सकूँ। अब गेमिंग अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बेकार होता है, वो भी फ़ोन एडिक्शन है, वो मुझे पता है एडिक्शन है। पर अगर डूम स्क्रॉलिंग से अगर बात करें, डूम स्क्रॉलिंग वो बहुत ही ज़्यादा, अगर इसको कंपेयर करो डूम स्क्रॉलिंग से, सो वीडियो गेम 1000 टाइम बेटर है एज कम्पेयर टू डूम स्क्रॉलिंग, क्योंकि आप बस लगे रहो और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा, बस इंफॉर्मेशन जाती रहे, डोपामिन रिलीज, बस हाईली डोपामिन आप दिमाग में लेते रहो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सो नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा नेक्स्ट नंबर हमारा आता है जब मैं वॉकिंग करता हूँ शाम के वक्त। जब ये सारा काम हो जाता है तब वॉक पे निकलता है, तब भी मेरा मन करता है फ़ोन चलाने का। सो वॉक करते टाइम मुझे फ़ोन चलाने का बहुत मन करता है। उस टाइम में मैं एक ही चीज़ कर लेता हूँ या एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं सुन लेता हूँ तो कोई भी गाने। अब गाने क्या है कि मेरी वॉक इससे मेरे गाने सुन लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वॉक भी कंप्लीट करना है और मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। एटलीस्ट अराउंड 1 घंटा मैं वॉक करता हूँ और आराम से मेरा 10,000 स्टेप हो जाता है। नहीं तो मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, जो कि पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, खान सर का पॉडकास्ट, या हमारा रणवीर अलाहाबादी, उसका मैं बहुत कम सुना, पर फिर भी एक आध सुनने आता। और नेक्स्ट आता हमारा फूड फार्मा का, उसके बाद हमारा राज शमानी का पॉडकास्ट। बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, मैं उसके बाद उनके बातें को सुन लेता हूँ, ताकि मुझे और इन्फॉर्मेशन है और मेरी नॉलेज बढ़े उससे। सो आप भी ट्राई करना, जब भी आप फ्री हो इस टाइम में कर सकते हो, और आपकी फ़ोन एडिक्शन शायद थोड़ा कम हो। अब उस टाइम अगर मेरे पास थोड़ा और इनकम होता तो मैं एक स्टीम डेक ले लेता
और उसमें मैं गेम खेलता था ताकि मैं फ़ोन को घर पे रख के जाऊँ और मैं बाहर जाके स्टीम डेक चला या फिर कोई भी एंड्रॉयड या फिर कोई भी या फिर और कुछ भी कर सकता था। सो अभी मेरे पास उतना सोर्सेस है नहीं अभी। सो फिलहाल के मैं इतना ही कर रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं कि गेम खेलना बहुत अच्छी बात है। गेम बुरा हो सकता है, पर मैंने बहुत केसेस सुना कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है गेम खेलने, बहुत पैसे डूब गए माँ बाप के एक गेम खेलने की वजह से। पर ये गेम्स, वो जो गेम्स होते हैं वो स्टोरी बेस्ड नहीं होते, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, ई स्पोर्ट्स टाइप के गेम होते हैं। वैलोरेंट हो गया, पबजी, फ्री फायर, ये सब हो गया। उनमें पैसे लगते हैं, उनमें आप जितना ज़्यादा पैसे दो वो पे टू विन गेम्स होते हैं। रोब्लॉक्स भी एक टाइप का उसी टाइप का ही है। सो मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी बेस्ड जैसे माइनक्राफ्ट हो गया, RDR2 हो गया, इस टाइप के गेम्स अगर खेलोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये सारी गेम्स क्या है कि आपको कुछ सिखा के भी जाता है, और अब थोड़ा लेवल थोड़ा पार करोगे तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। डोपामिन इससे रिलीज़ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों अब इससे मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि मेरे को रात को भी नींद अच्छी आने लगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खेलना। सो इसके बाद आता है हमारा जिम वगैरह अगर आप लोग करते हो तो फिर आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जिम सही में सीरियसली करना है, अपनी मसल बिल्ड करने हैं, तो आप लोगों को स्ट्रेस होगा कि मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मुझे अच्छे से सोना पड़ेगा टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर नहीं सोओगे तो फिर अगर मसल नहीं बनेगी तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। समझ सकते हो इसके बारे में। तो इसके ज़्यादा इस चीज़ के मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों को यूजुअली ये चीज़ें पता ही होता है। सो नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर पे वो है मेरा घोस्ट मूड। सो इसमें क्या है घोस्ट मूड पे? आप लोग सोच रहे हो घोस्ट मूड क्या है? तो घोस्ट मूड सिंपल है कि आप कंज्यूम की जगह क्रिएटर बन जाओ उस चीज़ का। अब जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि अब इनिशियल डेज में मैं जब कर रहा था ये चीज़ें, तब मैंने क्या किया था कि जैसे ही मैं अपलोड किया वीडियोस वगैरह तो उसके बाद मैं डिलीट कर देता इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी डिसेबल कर लेता था, ताकि मैं ये चीज़ें बाद में चलाऊँ ना और मेरे डूम स्क्रॉल ना हो और मैं इस चीज़ से बच सकूँ। तो ये कुछ दिन तक चला। फिर उसके बाद मैं सोचा कि ये मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ेगा अगर कंटेंट के लिए, तो मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को कम करने के लिए मैंने एक फ़िक्स टाइम रखा कि मैंने टाइमर ऑन कर लिया, 10 मिनट का मुझे रिसर्च करना है और कोई रील्स वगैरह है तो उसको मैं सेव करना पड़ेगा इसी टाइम में ही, और इस टाइम से इस तरीके से मैं करने लगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो 4था नंबर आता है हमारा आफ्टरनून नैप्स। सो आफ्टरनून नैप्स आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बहुत लोग ऐसे आफ्टरनून नैप्स लेते होंगे। मैं यूजुअली इसको अवॉइड करना चाहता हूँ, पर जब भी मुझे ऐसा नींद आता है इसे मैं बहुत ज़्यादा हैवी खा लेता हूँ। 6 पराठे हो गए, 10 अंडे हो गए, ऐसे इस टाइप के मैं बहुत ज़्यादा हैवी खा लेता हूँ। तब मेरे को क्या है कि मैं कुछ काम कर ही नहीं पाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है बस लेट जाओ या कुछ पड़े रहो बेड पे फ़ैन चला के आराम से। और उस टाइम में मेरे हाथ में फ़ोन होता है तो मैं उस टाइम में डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाता हूँ दोपहर में। सो ये और नींद भी बहुत आ रही है, मतलब आधी नींद में मैं डूम स्क्रॉलिंग करे जा रहा हूँ और कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेट पूरा भरा हुआ है और दिमाग कुछ काम कर नहीं पा रहा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊँ। इस वजह से ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। सो आफ्टरनून में मैं क्या करता हूँ कि फ़ोन को मैं साइड रख देता हूँ चार्जिंग में और शांति से सो ही जाता हूँ फ़ैन या एसी के नीचे। सो इस चीज़ में क्या है कि आप लोग जब उठते हो तब एक फ्रेश माइंड से उठते हो, तब शाम के वक्त आराम से काम कर सकते हो अपना। ये ट्राई कर सकते हो आप लोग भी। जब भी आपका मन करे दोपहर को फ़ोन चलाने का, आप सो ही जाओ, उससे बढ़िया। क्योंकि सो जाना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एक डूम स्क्रॉल करते रहो। सो इसके बाद आता हमारा आखिरी लास्ट स्टेप 5th नंबर है, वो है डेली 10,000 स्टेप्स चलो। इस चलने में क्या है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि बहुत बोरिंग है, 1 घंटा चलो। 10,000 सच में बता रहा हूँ, 1 घंटा या 20 मिनट लगता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि हर 1 मिनट में मेरे को 100 स्टेप लगता है। अब
10 मिनट में मेरे को 1000 स्टेप लगेगा। सो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ में। सो उस चीज़ में आप लोग कोई गाने वगैरह सुन सकते हो, वो भी एक अच्छा चीज़ है अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने में। और साथ ही में आप लोग उस टाइम में डूम स्क्रॉल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ़ोन चलाने का तो मन नहीं करेगा वॉकिंग करने टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होती है, अलर्ट सिस्टम में होती है। क्योंकि आप बाहर हो, आउटसाइड ऑफ द रूम हो, और आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, तो आपकी बॉडी अलर्ट में है। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डूम स्क्रॉलिंग से बचने का। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा अगर स्विट्ज़रलैंड गया है या फिर आउट ऑफ इंडिया गया या कहीं घूमने गया इंडिया में ही, सो अगर वहाँ पे जा रहा है घूमने या फिर वहाँ पे घूम रहा है, सो आप वहाँ पे कैसे आप फ़ोन चला सकते हो इतनी खूबसूरत जगह में, या फिर इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। अब उस टाइम में डूम स्क्रॉल करते रहोगे? आप खुद ही सोचो। कोई भी बंदा अगर फ़ोन चला रहा है, उसके पास एक तो पहला रीज़न आ सकता है कि उसके पास कोई काम नहीं होगा, नहीं तो वो बहुत वेला बैठा है। अब उसी टाइम में उसका कुछ डोपामिन मिल नहीं रहा होगा, तो उसको फ़ोन दिख गया। फ़ोन में क्या है कि डूम स्क्रॉलिंग करते हैं तो इंस्टेंट डोपामिन मिलते रहेगा। वही सेम केस अगर हम किसी बंदे को मान के चले जिसको एडिक्शन है शराब में एडिक्शन, अगर उस बंदे को अगर भेज देते हो कहीं पे घूमने के लिए, स्विट्ज़रलैंड या मनाली हो गया, या साउथ में भेज देते हो कहीं पे, बहुत जगह इंडिया में घूमने के लिए भी, तो वहाँ पे गोवा वगैरह भी जा सकते हैं। गोवा में तो फिर भी शराब मिल ही जाएगा। सो कहीं और भेज दो। मेरा मतलब कहीं ऐसी जगह भेज दो ये घूमने के लिए अच्छा हो। मुंबई भेज सकते हो, मतलब मान के चलो कहीं गया है घूमने के लिए। सो उधर क्या है कि वो शराब पिएगा? नहीं पिएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत वेला नहीं बैठा, वो खाली नहीं है, लोगों के साथ है वो। अब उसमें क्या है कि उस चांसेस है कि वो वहाँ पे शराब नहीं पिएगा या फिर वहाँ पे वो फ़ोन नहीं चलाते बैठेगा। सो घर पे क्या है कि घर पे वो अकेला है, कोई डोपामिन मिल नहीं रहा है सोर्सेज। अब वहाँ पे उसको करने को कुछ है नहीं घर पे, तो वो शराब पी सकता है बहुत ईजीली। सो मेन चीज़ आती है इस वीडियो में, जो मेन चीज़ आप लोग कर सकते हो। तो पहला हमारा डेली 10,000 स्टेप्स चल सकते हो, 15,000 भी आप चाहे तो कर सकते हो। दूसरा आता है हमारा कि आप ट्राई करो कि आप बिज़ी रहो। जितना आप बिज़ी रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और आप इस फ़ोन चलाने को, एडिक्शन को आराम से ईज़िली हटा सकते हो इस चीज़ को। अब फ़ोन चलाने भी एक तरीके का प्रिविलेज ही है, क्योंकि मज़दूर जो होते हैं या वर्कर्स होते हैं जो काम पे जाते हैं 9 to 5 यहाँ पे, उसमें क्या है कि आप लोग फ़ोन चला नहीं सकते डेली। वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, फिर वो चाहते ही नहीं है, उतना एनर्जी नहीं बचता उनके शरीर में कि फ़ोन चलाए बैठे दिन भर। सो आप प्रिविलेज्ड हो कि डेली फ़ोन चला पा रहे हो, समझ रहे हो? तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो और देख सकते हो तो अभी मेरे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को लाइक करना मत भूलना। और अगर मेरे को कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे QR कोड है, आप सपोर्ट कर सकते हो बिंदास। और अगर इस वीडियो को देख के कुछ भी डाउट्स या कमेंट में पूछ सकते हो, इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनमें से कौन से पॉइंट्स एक्चुअली मैं ट्राई करना चाहता हूँ, वो भी बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही था। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।